नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। केतार से दिनेश वर्मा की रिपोर्ट। भवनाथपुर विधानसभा कांग्रेसी नेता यूएस चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी आवास केतार में की। शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और सिंचाई। शिक्षा की बात करें तो हमारे क्षेत्र में शिक्षित लोग तो हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव है। वो शिक्षा बाहर प्राप्त की है, और जब तक शिक्षा नहीं रहेगा, रोजगार की जहाँ तक व्यवस्था है, जैसे हमारे क्षेत्र में टाउनशिप खुला तो कारखाना खुलने से पहले हमको इंजीनियर तैयार करना चाहिए था, ताकि उस कारखाने में हमारे इंजीनियर काम करें। कारखाना अंततः बंद हो गया, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग नहीं थे। हमारे क्षेत्र के लोग रहते तो उस कारखाना को आगे बढ़ाते। आज आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से स्वास्थ्य मंत्री भी बने, लेकिन हॉस्पिटल तो बना है, डॉक्टर नहीं है। तो हमारा प्रयास ये होगा कि या हम उनको सलाह देना चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल खोलने से पहले अपने क्षेत्र के नौजवानों को डॉक्टर बनाएं। अपने क्षेत्र में कारखाना खोलने से पहले अपने क्षेत्र के नौजवानों को इंजीनियर बनाएं। भ्रष्टाचार तो मत कहिए। भ्रष्टाचार तो इतना चरम सीमा पे है कि आप जहाँ भी जाएंगे, जिस ब्लॉक में जाएंगे, जिस अधिकारी के पास जाएंगे, बिना पैसे का कोई काम नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा ये राजकुमार जी ही दे रहे हैं। अभी ये असहाय बहनों की शादी की है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि 2 पुश्त से ये लोग राज कर रहे हैं, फिर भी ये बहनें असहाय क्यों रह जा रही हैं। और असहाय तो ये रह जा रही हैं, एक तो यहाँ कमी हुई है, दूसरे अधिकारी लोगों से इतना पैसा लेकर के ये असहाय बहनों की शादी कराए कि अब वो अधिकारी जब तक गरीबों से पैसा चूसेंगे नहीं, तब तक इन तक पैसा पहुँचाएंगे नहीं। तो ये भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था देख ही लिया आप, हॉस्पिटल सब जगह है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पर। सिंचाई की व्यवस्था देखिए, हमारे भवनाथपुर जो है एक सिंचाई मंत्री भी दिया, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ। लेकिन आप देखेंगे तो हमारे क्षेत्र के का पैसा तो बह ही रहा है। जैसे छोटा मोटा ठेकेदारी देना होगा तो गांव घर के नौजवानों को देंगे, ये 50,000, उसमें 5 लोग को लगा देंगे। लेकिन बड़ा बड़ा ठेकेदारी जब करोड़ों की अरबों की ठेकेदारी होगी तो ये बाहर के लोग आएंगे, बाहर जो इनको ज़्यादा पैसा देते हैं कमीशन, उनको ठेकेदारी देते हैं। ये तो पैसा भी बाहर बह जा रहा है। हमारे क्षेत्र की जितनी सदाबा नदियाँ हैं, सब जगह से पानी बहकर बाहर चला जा रहा है, और सिंचाई की व्यवस्था भी नगण्य है। झूठ तो ये इतना बोलते हैं कि उसका कोई मतलब झूठ भी शर्मा जाए। हम उनको कोई नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, कभी डायनासोर को हम भैंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भैंस से बड़ा जानवर डायनासोर होता है। तो झूठ इतना बोलते हैं। केवल ये इनका काम जो है, कुछ दलाल लोग इनके हैं, उनके प्रचार प्रसार पर इनका काम चलता है। और का विकास जब तक शिक्षा नहीं यहाँ होगा, रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी, सिंचाई की सुविधा नहीं होगी, यहाँ का विकास खोखला है। ये सब लोगों को असहाय बनाकर और फिर असहाय बहनों के सिंदूर पर आजित करना ये लोग नहीं छोड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर के इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कामयाब होंगे। और देखिए, कोई भी काम करें, जैसे अभी काम हो रहा है केतार में, इन लोग बना रहे हैं, एक स्टेडियम बना रहे हैं। देखेंगे आप कि 150-200 रुपये बोरा जो सबसे घटिया किस्म का सीमेंट है, उसका इस्तेमाल करते हैं इन लोग। सारा काम इनका घटिया होता है, और ये घटियागिरी ज़्यादा दिन की नहीं चलने वाली है। क्योंकि ऊपर वाले कहा गया है कि खुदा उन्हें माफ़ करता है जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन खुदा उन्हें कभी माफ़ नहीं करता जिनकी नीयत खराब होती है। और इनकी नीयत में खोट है, और इस खोट पर ही हम तमाम नौजवान मिलकर चोट करेंगे। धन्यवाद। मौके पर युवा सेना पार्टी के कई लोग मौजूद थे। धन्यवाद।